नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार। मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा खिलाफत आंदोलन पे। आपने कितना बार खिलाफत आंदोलन को सुना होगा, पर आप कभी भी शायद उसके कहानी को पूरी तरह से समझ नहीं पाए होंगे, क्योंकि ये आंदोलन प्रेरित था किसी और देश से। क्या हुआ, इस आंदोलन को क्यों स्टार्ट हुआ इंडिया में, कौन से लोग शामिल हुए और इसका क्या प्रभाव पड़ा, चलिए एक एक करके देखेंगे। तो खिलाफत आंदोलन आने से पहले चलिए हम कुछ इतिहास के उस पन्ने पे जाते हैं जहाँ पर इसका बीजारोपण हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, दौर था फर्स्ट वर्ल्ड वार का। फर्स्ट वर्ल्ड वार में दो ग्रुप एक दूसरे से लड़े थे। एक ग्रुप में कौन था? टर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। और दूसरे ग्रुप में कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, अमेरिका। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी पता होगा इंग्लैंड फ्रांस वाले जो ग्रुप था उसने किसको हरा दिया था? जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रेलिया को। तो ये टर्की जो हार गया उसी से यहाँ स्टार्ट हुआ। तो इसका क्या लेना देना है, अच्छे से समझिए। देखिए, टर्की में जितने भी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, उनके जो धर्म गुरु जिनको खलीफा बोला जाता है, और टर्की साम्राज्य के लीडर हुआ करते थे। ठीक है, और टर्की किससे हार गया था? इंग्लैंड फ्रांस से। तो अंग्रेज़ों ने हमसे मदद लिया था, क्योंकि हम उसके गुलाम थे। उस टाइम भारत किसका गुलाम था? अंग्रेज़ों का। और अंग्रेज़ों ने वादा किया था कि टर्की जब हार जाएगा तो उसके साथ बुरा सलूक नहीं किया जाएगा। उसका जो खलीफा का जो पोस्ट है उसको हटाया नहीं जाएगा, उनको बना के रखा जाएगा। और जो टर्की साम्राज्य है, ओटोहन साम्राज्य, उसको छीन भी नहीं करेंगे, उसको तोड़ेंगे नहीं, उसको बना के रखेंगे। ऐसा वादा किया था कि इंडियन लोग किसका साथ दें? अंग्रेज़ों का, खासकर भारतीय मुसलमान। पर जब अंग्रेज फर्स्ट वर्ल्ड वार जीत गए तो उन्होंने अपने वादे से पूरा मुकर गए। उन्होंने टर्की को ना सिर्फ तोड़ा बल्कि खलीफा का जो रिलीजियस पोस्ट है उसको ख़त्म कर दिया। खलीफा जो सभी इस्लामी दुनिया के जो सर्वमान्य नेता थे उनको उनके गद्दी से हटा दिया गया और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, उनके देश को भी तोड़ दिया गया। तो ऐसा होने के कारण क्या हुआ, यहाँ के जो मुसलमान थे उनमें खासी नाराज़गी पैदा हो गई, क्योंकि वो खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे, टर्की को पवित्र स्थान समझते थे। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय मुसलमान बहुत गुस्सा हो गए अंग्रेज़ों से, और उनको भी लगने लगा कि ये जो अंग्रेज़ है वो किसी के नहीं हो सकते, ये अपने वादे से मुकर गया। तो उन्होंने ठान लिया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ये क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे और इन पर प्रेशर डालेंगे कि टर्की के साथ जो बुरा सलूक किया है उसको ठीक किया जाए, खलीफा को पोस्ट फिर से बनाया जाए, जो टर्की साम्राज्य को तोड़ दिया गया है, ओटोहन साम्राज्य को, उससे फिर से मिला दिया जाए और माफ़ी मांगा जाए खलीफा से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे खिलाफत आंदोलन के दो नेता आप याद रखिएगा। दो नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाया। खिलाफत कमेटी के माध्यम से इन्होंने देश भर में प्रचार किया कि जितने भी मुसलमान हैं, अब टाइम आ गया है कि अंग्रेज़ों का विरोध करें। ठीक है, और हमारा विरोध का एक ही लक्ष्य रहेगा, और जो टर्की के साथ बुरा सलूक हुआ है और खलीफा का जो पद है उसको जो हटाया गया वो फिर से लाया जाए। तो इन्होंने सारे मुसलमान को इकट्ठा किया, अंग्रेज़ों का विरोध करने लगे। तो फिर क्या हुआ, उस टाइम चल रहा था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी उस समय कांग्रेस के सर्वमान्य नेता थे। तो महात्मा गांधी उस समय असहयोग आंदोलन चला रहे थे भारत में। आपको भी पता होगा असहयोग आंदोलन क्या है, अगर नहीं है तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आप जरूर देखिएगा। महात्मा गांधी जब अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो उन्हें ये आभास हुआ कि मुसलमानों का साथ होना आंदोलन में एक नया जान फूंक सकता है। उन्होंने सोचा कि अभी मुस्लिम भी नाराज़ हैं अंग्रेज़ों से, और हिंदू लोग कर ही रहे हैं विरोध प्रदर्शन, तो क्यों ना एक साथ मिलकर दोनों अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाए कि अंग्रेजी साम्राज्य का जड़ को नष्ट कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो शौकत अली और मोहम्मद अली था उनसे जाकर वो मिले और उन्होंने समझाया कि अब वक्त आ गया है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक होकर भारत की आज़ादी के लिए लड़े। और उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस और जितने भी हिंदू हैं वो भी खिलाफत आंदोलन में शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन में शामिल होंगे और इस बात के लिए भी लड़ेंगे कि टर्की के साथ जो बदसलूकी हुआ है उसको ठीक किया जा सके। तो जो अली ब्रदर्स थे वो गांधी जी का प्रपोजल को स्वीकार कर लिए और
खिलाफत कमेटी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया भारत में विरोध प्रदर्शन अंग्रेजों के खिलाफ। और अब आपको मैं बता दूं, 1920 में अमृतसर का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, दोनों गुट ने एक साथ एक ऑर्डिनेंस पास किया। ऑर्डिनेंस में ये था कि भारत को आज़ाद करेंगे और टर्की के साथ जो बुरा व्यवहार हुआ है उसको ठीक करेंगे, खलीफा का पोस्ट फिर से लाएंगे। तो फिर क्या हुआ, ये आंदोलन चल पड़ा। हिंदू और मुसलमान दोनों विरोध प्रदर्शन करने लगे। हिंदू लोग, जो हिंदू थे, वो भी स्कूल कॉलेज बायकॉट करने लगे जो अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ था। उन्होंने पुलिस स्टेशन, सेना का नौकरी छोड़ दिया। मुस्लिम भी ठीक उसी तरह करने लगे। और अंग्रेज़ों ने देखा कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ हो गए हैं, तो वो बहुत इससे भयभीत हो गए। उनका तो यही मकसद था कि दोनों अलग रहें तो भी आसानी से भारत पे राज किया जा सकता है। पर दोस्तों, ये आंदोलन चलता रहा धीरे धीरे। पर एक घटना हो गया। घटना ये हुआ कि 1924 में, याद रखिएगा ईयर 1924 में, टर्की में एक नेता ने तख्ता पलट कर दिया। मतलब उनका नाम क्या था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और खुद को वहाँ का क्या कर लिया, लीडर बना दिया। और अपने हाथ में ही टर्की का जितना भी शासन है अपने हाथ में ले लिया। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने टर्की को सेकुलर स्टेट घोषित कर दिया, सेकुलर कंट्री। और दूसरा, खलीफा का पोस्ट को ख़त्म कर दिया। तो वहाँ पे जैसे ही खलीफा पोस्ट को ख़त्म किया गया, यहाँ आंदोलन भी धीरे धीरे ठंडा होने लगा। क्योंकि ये जो खिलाफत आंदोलन था वो टर्की के लिए था और टर्की में खलीफा का पोस्ट समाप्त कर दिया गया, तो ये आंदोलन भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो यही है आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का अगर प्रभाव मैं बताऊं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पहला आंदोलन था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने आकर एक साथ विरोध प्रदर्शन किया था, एक साथ उन्होंने मोर्चा संभाला था अंग्रेज़ों के विरुद्ध में। तो याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन से। चलिए दोस्तों, तो ये मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा। और मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरा वीडियो से आप कुछ सीख पाएँ तो लाइक करना ना भूलिएगा। और अपने सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। और मैं इसके बाद और बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूँ, तो नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, सब्सक्राइब करें ज़रूर। चलिए, धन्यवाद।